हेलो फ्रेंड्स, सो लास्ट वीडियोस की अगर मैं बात करूं जो हमने डिस्कस किया था लास्ट कंसेप्ट दैट वाज 4.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 12। उन क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया था दैट कांसेप्ट वाज माइनर फैक्टर्स, देन कोफैक्टर्स, देन एडजॉइन एंड देन वी हैव फाइंड आउट ए इनवर्स। मींस ये कंप्लीट जो था ये हमारा प्रोसीजर था ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। सो अभी अगर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, इन दिस एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन ए मैट्रिक्स गिवन है, शो करना है दिस इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब आप कहोगे ए इनवर्स ही तो निकालना, नया क्या है? निकालो माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, निकाल लो इनवर्स। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है अगर आप इसे माइनर फैक्टर, कोफैक्टर की हेल्प से करते हैं, सेम प्रोसीजर अगर यूज करके आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा अंडा, अ बिग 0। क्योंकि हमें इससे उसे करना ही नहीं है, हमें यूज करना है इस इक्वेशन का दैट इज क्लियरली गिवन। We have to show that this is equal to 0, hence find a inverse or thus find a inverse, पर the same thing means हमें इस इक्वेशन का यूज करना है और इनवर्स को फाइंड आउट करना है। अब इस इक्वेशन का यूज करके इनवर्स को फाइंड आउट करने से पहले हमें इस इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। So I'll take a square minus 5 into a plus 7 into I. Now I'll take 3 1 minus 1 2 multiply 3 1 minus 1 2 minus 5 multiply A matrix that is 3 1 minus 1 2 plus 7 multiply identity matrix 1 0 0 1। अभी सॉल्व करेंगे। दिस इज 3 3 is 9 minus 1 8, this is 3 plus 2 5, this is minus 3 minus 2 minus 5, this is minus 1 plus 4 and 3, so it will be minus 15 minus 5 5 minus 10 plus 7 0 0 7। वेरी इजी, जस्ट सिंप्लीफाई दैट, ऐड करो इन दोनों मैट्रिसेस को, विल बी हैविंग minus 7 0 0 and minus 7 plus 7 0 0 and 7। when you will add these two matrices you will get 0 0 0 and 0, hence a square minus 5a plus 7i is equal to 0। 2 मार्क्स तो मिल गए सर हमें 4 मार्क के क्वेश्चन में, क्योंकि आधा तो हमने सॉल्व कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यही तो है नया कंसेप्ट। अभी इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन का यूज करके? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, दिस इज इक्वल टू 0। वी हैव प्रूव दैट, तो हम कह सकते हैं यस इट इज इक्वल टू 0। अभी हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 इंटू ए प्लस 7 इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। वेन यू विल मल्टीप्लाई 0 विद एनीथिंग यू विल गेट ऑलवेज 0। तो भैया ये तो हमारा 0 हो ही गया। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। नाउ टू प्रॉपर्टीज आर देयर जो मैं ऑलरेडी पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट विल ऑलवेज बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये प्रॉपर्टी अगर मैं यहां यूज करूं एट दिस प्लेस तो ये दोनों हो जाएंगे आई ए माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी रिमूव हो जाता है। वी हैव ओनली ए मैट्रिक्स इन दैट केस। ये प्रॉपर्टी मैं यहां पे अप्लाई करूंगा इन दिस केस और साथ में इस जगह पे भी। i इंटू ए वी कैन राइट इट एज ए माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। Now 7a inverse is equal to 5i minus a। अभी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और हमारे पास a मैट्रिक्स भी है, just we have to put the values there। तो that is 5 0 0 5 minus a matrix and the a matrix is 3 1 minus 1 and 2 and that was 7a inverse। तो a inverse will be 1 by 7 multiply, अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, विल बी हैविंग 5 minus 3 that is 2, 0 minus 1 minus 1, 0 minus 1 plus 1, 5 minus 2 3। अब 1 by 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी हैविंग 2 by 7 minus 1 by 7
1/7 and 3/7. So finally this is your inverse of the matrix और यहां मिलेंगे आपको पूरे 4 में से 4 नंबर. So that was the question there. अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. So the next question number 14th of the same exercise, A matrix is given to us, that is 3 2 1 1 और find करना है A and B and given है a square plus a plus b I is equal to 0 and that is given to us. इसे प्रूव नहीं करना है, ये आपको given है. आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि क्या given होता है और क्या प्रूव करना होता है. So in this case that is given to us and we have to find out A and B. So सबसे पहले a square plus a into a plus b into identity is equal to 0. So we'll find out a into a. Very simple. 3 2 1 1 multiply 3 2 1 1 plus a multiply 3 2 1 1 plus small b multiply 1 0 0 1 and that is equal to 0. Now that is equal to 0 और कोई भी मैट्रिक्स अगर 0 के इक्वल है it means that is 0 मैट्रिक्स, वो हमारा 0 मैट्रिक्स है. और यहां जो सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आएगा that will be the order of 2/2, वो 2/2 ऑर्डर होगा. तो जो 0 मैट्रिक्स होगा ना वो भी हम 2/2 ऑर्डर का ही लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ मैट्रिसेस इक्वेट तो तभी हो पाएगा ना जब उनका ऑर्डर सेम होगा. सो अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं अगर इन्हें, तो 9 + 2 दैट इज 11, 6 + 2 that is 8. We can directly write that. And now this is 3 + 1 4, this is 2 + 1 that is 3 plus 3a plus 2a a and a plus b 0 0 and b that is equal to 0. अब अगर हम इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो विल बी हैविंग 11 plus 3a plus b that is 8 plus 2a that is 4 plus a that is 3 plus a plus b and that is equal to 0. Now we can write it as 0 0 0 0. A 2/2 matrix as I had told you कि दोनों तरफ ऑर्डर सेम होगा then only we can equate that. अभी जब हम इन्हें इक्वल रखेंगे तो 11 plus 3a plus b is equal to 0. I have put this value is equal to this. ये दोनों इक्वल रखा. The reason being these two matrices are equal. Then corresponding elements will also be equal. Now this is 8 plus 2a is equal to 0. We can simplify that. 2a is equal to -8 then a is equal to -4. अब अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू 4 plus a is equal to 0 रखता हूं तो a का वैल्यू -4. तो मेरा क्रॉस चेक हो गया, दोनों से ए का वैल्यू सेम ही आ रहा है और सेम वो आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा तो इट मींस आपने गलत किया है, उसे क्रॉस चेक करो कि कहां गलती है. नाउ द नेक्स्ट वन 3 plus a plus b is equals to 0. a ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप पुट करेंगे तो 3 - 4 plus b is equal to 0. -1 plus b is equal to 0 then b will be equal to 1. This is I think that फ्रेम से शायद थोड़ा सा आउट हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं. 3 - 4 plus b is equal to 0 that is -1 plus b is equals to 0 then b will be equal to 1. अभी मैंने इस इक्वेशन का यूज किया b फाइंड आउट करने के लिए. आप इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं ना, यू कैन क्रॉस चेक दैट. 11 plus 3a plus b is equals to 0. 11 plus 3 multiply -4 plus b is equal to 0. -4 क्यों? क्योंकि a का वैल्यू -4 था. 11 - 12 plus b is equals to 0 then b will be equal to 1. This is how you can find out a and b if that is given to you. So इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर होगा. स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट you can rewind the video and you can check it again. Now the question number 17. Let A be the non-singular matrix of order 3/3. ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 आए. तो नॉन सिंगुलर क्या होगा उसके अकॉर्डिंगली? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए, उसका उल्टा. सो इन दिस केस एक मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए
मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आई। ऑलरेडी आप वेरीफाई इसको कर चुके हो। आपने इसको वेरीफाई कब किया? क्वेश्चन नंबर 8 तक जो हमने इस एक्सरसाइज के किए थे कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सो आई एम यूजिंग दैट वेरिफिकेशन हियर। उस प्रॉपर्टी को मैं यहां यूज कर रहा हूं। adjoint of a multiply a is equal to, now the order is 3 by 3, so I will write determinant of a multiply 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब इस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a। Am I right? सो अगर मैं यहां पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट यूज करूं, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, सो स्पेस कम है, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट में 3 वैल्यूज हैं। फर्स्ट रो में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है, सेकंड रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है, थर्ड रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 बार कॉमन आ रहा है, तो वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 3 और अंदर जो वैल्यू आपके पास बचेगा वो बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 3, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आएगा। नाउ दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, तो कैंसिल होके हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 2। सो यू कैन यूज दिस एज अ प्रॉपर्टी। आपके पास डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? जैसे ये क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, आगे 4 पार्ट्स हैं, आपको ये करके नहीं दिखाना, आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। यू कैन डायरेक्टली से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n, वेयर n n माइनस 1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये एक प्रॉपर्टी बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मींस जब ऑर्डर 3 by 3 है तो n 3 हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर 3 minus 1। अगर ऑर्डर 4 by 4 है तो डिटर्मिनेंट n 4 रखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर 4 minus 1 एंड सो ऑन। तो जो भी ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो राइट नाउ वी हैव 4 पार्ट जिसमें से हम चेक करेंगे 3 by 3 है तो n के प्लेस पे 3 रखा, एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर 3 minus 1 मींस 2। मैंने यहां प्रूव भी किया। सो दैट इज द फाइनल आंसर। आप चेक कर लीजिए कौन सा पार्ट है, दैट्स इट। सो अगर अभी भी कोई डाउट्स वगैरह हमारे इस एक्सरसाइज में रह गए हैं तो वी कैन डिस्कस दोज डाउट्स इन आवर लाइव क्लास। ओके डियर, थैंक यू, बाय बाय।